डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ियां, लगातार बढ़ते छात्र आंदोलन और जंतर मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया। सोशल मीडिया पर जारी अपने पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे की वजह भी बताई। आखिर उन्होंने क्या लिखा और इस फैसले के क्या मायने हैं, वो हम बताते हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। पिछले कई हफ्तों से देश की सड़कों पर एक ही मुद्दा गूंज रहा था, नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी और छात्रों का भविष्य। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा, छात्र संगठनों ने जवाबदेही की मांग की और अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच आया एक बड़ा राजनीतिक फैसला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजते हुए सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पत्र साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने फैसले के पीछे की वजह भी बताई। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि पिछले 4 दशकों से उनका पूरा सार्वजनिक जीवन छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा है। उनके अनुसार एक मजबूत, समावेशी और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी देश की असली ताकत होती है। उन्होंने अपने पत्र में नीट यूजी परीक्षा विवाद का भी विस्तार से उल्लेख किया। प्रधान ने लिखा कि 3 मई 2026 को आयोजित परीक्षा में जैसे ही अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई, केंद्र सरकार ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा करवाने का फैसला लिया गया। साथ ही यह भी घोषणा की गई कि अगले वर्ष से नीट परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि 20 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, परीक्षा एजेंसियां, अभिभावकों और छात्रों के सहयोग से 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई को परिणाम घोषित हुए और बड़ी संख्या में गरीब तथा वंचित परिवारों के प्रतिभाशाली छात्रों ने सफलता हासिल की। लेकिन उनके मुताबिक कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने छात्रों को गुमराह किया, जिससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से गहरा दुख पहुंचा। अपने इस्तीफे के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें भीतर तक विचलित किया है। उन्होंने कहा कि केवल किसी मंत्री की कुर्सी का मामला नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का प्रश्न है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो नहीं चाहते कि छात्रों का भविष्य लंबे कानूनी विवादों, राजनीतिक टकराव या लगातार बढ़ते तनाव के बीच उलझ कर रह जाए। उनका कहना है कि यदि उनके पद पर बने रहने से विवाद और गहराता है, तो देश हित और छात्र हित को प्राथमिकता देते हुए पद छोड़ना ही उचित है। पत्र के अंत में धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही मंत्रिपरिषद के सहयोगियों, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में वे आगे भी देश, उड़ीसा की जनता और युवाओं के लिए पूरी निष्ठा से काम करते रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन की प्रमुख मांगों में से एक शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करना भी शामिल रहा है। विपक्ष लंबे समय से इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा था, जबकि सरकार का कहना था कि परीक्षा प्रणाली में सुधार और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई दोनों साथ साथ चलेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी, परीक्षा सुधारों की प्रक्रिया किस गति से आगे बढ़ेगी और क्या इस इस्तीफे के बाद छात्रों का आंदोलन शांत होगा या उनकी बाकी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। देश भर के लाखों छात्र अब केवल एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं, भविष्य की हर परीक्षा निष्पक्ष हो, मेहनत का सम्मान हो और किसी भी छात्र का सपना पेपर लीक जैसी घटनाओं की भेंट ना चढ़े। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। लेकिन सवाल केवल एक मंत्री के पद छोड़ने का नहीं है। असली चुनौतियां परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने, दोषियों को सजा दिलवाने और ये सुनिश्चित करने की है कि भविष्य में किसी भी छात्र को ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। इस तरह खबरों के लिए बने रहें चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।